जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरा नाम वीना बेदी है। मैं दिल्ली से हूँ। फर्स्ट टाइम गुरु जी ने 13 जनवरी 2014 को बड़े मंदिर बुलाया। हमारे हम जिनसे दूध लेते थे वो आंटी हमें बहुत बोलती थी कि आपके घर में बहुत प्रॉब्लम है, आप बड़े मंदिर चलो। बट मैं जब ये भी नहीं जानती थी कि गुरु जी चोले में नहीं है। उस टाइम ये बाबाओं का बहुत वो हो रहा था, राम रहीम, पता नहीं कौन आसाराम, इस टाइप के। तो मैं उनको मना कर देती थी, मैं कहती थी नहीं, मुझे नहीं जाना है। वो 2-3 साल से मुझे बोल रही थी। और फिर 2014 में जनवरी में ऐसी सिचुएशन आई कि मैं कभी मतलब अपने घर से बाहर भी नहीं निकली हस्बैंड के बिना। मुझे ऑटो भी नहीं करना आता था। ऐसी सिचुएशन आई कि मैंने अपने दोनों बच्चे लिए और ऑटो किया और वो दूध वाली आंटी ने हमें बताया कि ऐसे-ऐसे मंदिर चले जाना, रास्ता है। हम जिस दिन गए मंदिर जा रहे थे तो उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि ट्यूसडे को और वेडनेसडे मंदिर बंद रहता है। हम जिस दिन गए उस दिन ट्यूसडे था। तो रास्ते में बारिश हो रही थी और पता नहीं था और हम लोग भटक गए। हमें वो मेहरौली वाले रोड पे आगे ले गया। वापसी पे फिर उसको वहाँ जाके पूछा मेहरौली, वहाँ किसी को नहीं पता था। फिर वापसी पे आके वो हमने बोला अंकल यहाँ पे, ऑटो वाले को बोला भैया यहाँ पर किसी से पूछना, एक गंजे से गुरुजी हैं। सॉरी गुरुजी, उस टाइम हमें नहीं कुछ भी पता था। तो एक अंकल ने बोला कि हाँ इसी रोड पे सीधे-सीधे चले जाओ। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम घर से निकली थी बच्चों को लेके, बच्चे भी छोटे थे। तो बहुत डर लग रहा था, काफ़ी दूर जाने के बाद भी कुछ मतलब नहीं दिखाई दे रहा था। रोड खाली था बिल्कुल। और फिर उसको ऑटो वाले को बोला कि भैया यहाँ किसी से पूछ लो, क्योंकि रोड बिल्कुल खाली था। ट्यूसडे था, मंदिर लोग जाते नहीं थे मतलब। तो वहाँ पर फिर एक हलवाई की छोटी-सी दुकान थी, वहाँ पर हमने पूछा कि ऐसे-ऐसे शिव जी का मंदिर है। तो उन्होंने बोला हाँ, इसी रोड पे सीधे-सीधे आगे चले जाओ। वहाँ गए तो बिल्कुल रोड खाली, कोई भी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई बंदा नहीं, कुछ नहीं। एक बस साइकिल पे आदमी जा रहा था। तो उससे पूछा तो वो कहता हाँ, थोड़ा और आगे जाके है। संगत जी उससे पहले बताना चाहूँगी कि मतलब हमने गुरुजी को घर से इतना परेशान थे कि ये कह के निकले थे कि गुरुजी अगर हम सही हैं ना तो हमें दर्शन देना बस। मैं और मेरे बच्चे सही हैं तो हमें दर्शन देना। तो यूट्यूब पे मैंने सर्च किया हुआ था मंदिर किस तरह का है ये सब। तो वहाँ पर हम मंदिर के पास पहुँच गए। जब मंदिर के पास पहुँचे तो गेट बंद। बहुत निराशा हुई कि शायद हम ही गलत हैं, गुरुजी दर्शन नहीं देना चाहते। तो इतने में वो अंकल बैठे थे छोटा वाला गेट के पास। तो हमने उनको बोला कि अंकल हम बहुत दूर से आए हैं, तो प्लीज़ दर्शन करने दो। तो वो कहते नहीं, ट्यूसडे और वेडनेसडे मंदिर बंद होता है, तो नहीं आप ऐसे मंदिर नहीं खुल सकता। हमें बहुत निराशा हुई, हम वापस आने लगे। तो इतने में एक गाड़ी में 2 बहुत सुंदर-सुंदर आंटियाँ आईं और उन्होंने आके बोला कि हम मेरा बर्थडे है, तो हमें दर्शन करने हैं। तो मेरा बेटा बोलता मम्मी अभी इन अंकल से ना पूछो मत और सीधा इन आंटियों के साथ अंदर चल लो। तो जैसे ही वो आंटियाँ अंदर जाने लगी मैं और मेरे बेटा और बेटी हम उनके साथ अंदर चले गए। तो उन्होंने हमने वहाँ पर समाधि देखी, हमें तो पता ही नहीं था कि गुरुजी मतलब चोले में नहीं है। तो फिर उन आंटियों से हमने पूछा, हमने कहा आंटी गुरुजी समाधि ले चुके हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। फिर उन्होंने बोला यहाँ से जल प्रसाद पी लो, जहाँ पुराना पहले समाधि के पास जल मिलता था ना, वहाँ से उन्होंने हमें गिलास में जल प्रसाद दिया। फिर हम ढूँढ रहे थे कि कुछ मतलब मिल जाए घर के लिए ले जाएँ। तो वहाँ गुरुजी के ये देखो कि
एक खाली बोतल भी हमें मिल गई। हमने वहाँ से जल प्रसाद लिया। फिर हमें आते-आते बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने आज बंद मंदिर में भी हमें दर्शन दिए और गुरुजी ने ये प्रूफ़ कर दिया कि हम गलत नहीं हैं। और संगत जी मैं बताऊँगी कि मेरा बेटा भीड़ से बहुत डरता है। जब हम फर्स्ट टाइम गए तो वो भी मन में सोच के गया गुरुजी कि वहाँ पे भीड़ ना हो, मतलब रश ना हो, ज़्यादा लोग ना हो। और जब हम गए तो उसने मन में सोचा था कि हम 4-5 लोग हों। तो संगत जी हम सिर्फ़ 5 लोग थे, 3 हम और 2 वो आंटी। तो उसने ये बात मुझे घर आकर बताई कि मम्मी मैं भी मन में ये सोच के गया था कि वहाँ पे भीड़ ना हो, 4-5 लोग हों और हम 5 लोग ही थे। यहाँ से गुरुजी की और हमारी जर्नी शुरू हुई। उस टाइम जब हम मतलब मुझे ऑटो भी नहीं करना आता था दिल्ली में रह के और हस्बैंड के साथ ही जाती थी कहीं भी। आज गुरुजी ने इतना, इतना, इतना ब्लेस किया है ना कि आज मैं गाड़ी लेके कहीं भी चली जाती हूँ। गुरुजी ने पूरी लाइफ़ ही चेंज कर दी है मेरी भी और मेरे बच्चों की। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आगे भी शेयर करती रहूँगी गुरुजी ने क्या-क्या मिरेकल किए। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी।